अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे भारत के मणिपुर इलाके में यहूदियों का 3000 साल बाद खोया हुआ एक कबीला मिल गया है। हजारों साल बाद यहूदियों का एक गुमा हुआ कबीला था जो कि मणिपुर में ढूंढ लिया गया है। और यहूदियों के आने वाले मसीहा का हमारे भारत देश से कनेक्शन क्या है? आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को हमारे साथ लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये है मणिपुर, भारत के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एक ऐसा इलाका कि जो पिछले लंबे वक्त से फसाद की आग में जल रहा है। यहाँ के हालात कितने ज़्यादा खतरनाक और भयानक हैं, ये मुझको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि हम लोग जैसा कि लंबे वक्त से ये सुनते ही आए हैं कि बनी इसराइल के 12 कबीले हुआ करते थे, जिसमें से 10 कबीले हज़ारों साल पहले कहीं गुम हो गए थे और जिनका खुद यहूदियों को भी पता नहीं है कि इनके वो 10 कबीले कहाँ हैं। उनमें से एक कबीला इसी मणिपुर के अंदर मिल चुका है। और हैरानी की बात तो ये है कि मौजूदा दौर में मणिपुर में ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं, इसमें भी क्लियरली बहुत सारी रिपोर्ट्स इजराइल का एंगल भी बता रही हैं। माना जा रहा है कि लंबे वक्त से ये जो आशंकाएं जताई जा रही हैं कि मणिपुर के इन सब दंगे फसाद में बाहरी ताकतों का हाथ है, तो इसमें मुमकिन है अमेरिका की CIA के साथ साथ इजराइल की मोसाद का भी हाथ हो। बल्कि ये खबरें तो प्रूफ के साथ पहले ही आ चुकी हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलने वाली इस लंबी जंग में मणिपुर से बहुत सारे लोग इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए भी पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर मणिपुर में रहने वाले ये लोग कौन हैं, और आखिर हजारों साल पहले यहूदियों से बिछड़ने वाला उनका एक कबीला इतनी दूर इंडिया के इस खास इलाके तक कैसे पहुंचा, और आज के दौर में ये इजराइल के साथ मिलकर ऐसा क्या कर रहे हैं जो यकीनी तौर पर इंडिया के लिए बड़े खतरे की घंटी है। तो चलिए अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर नजर डालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब प्रॉफेट हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से निजात दी गई तो आप फिलिस्तीन की तरफ हिजरत कर गए। उस वक्त आपकी 2 अलग अलग बीवियों से आपके 2 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक बेटे पैदा हुए हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी औलादें अरब लोग थे और जिनकी औलादों में ही फिर पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पैदाइश हुई। जबकि जो दूसरी बीवी से एक बेटे पैदा हुए थे उनका नाम था हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। फिर उनके भी बेटे का नाम था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब या कहें कि जिनका दूसरा नाम इसराइल भी हुआ करता था। इसीलिए इनकी फिर जितनी भी औलादें हुई उनको आगे बनी इसराइल मतलब इसराइल की औलाद कहा जाने लगा। कुरान में भी जितनी जगह हम बार बार बनी इसराइल का लफ्ज पढ़ते हैं सुनते हैं, वो दरअसल इन्हीं की औलादों को जिक्र करते हुए मेंशन किया गया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के टोटल 12 बेटे थे, जबकि एक बेटी हुआ करती थी जिनका नाम था दीना। 12 बेटों में से 10 बेटे तो एक माँ से थे, जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन एक दूसरी माँ से थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इन 12 ही बेटों से एक एक नस्ल उनकी आगे बढ़ी थी, जबकि इन 12 बेटों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत बिन्यामीन के अलावा 3 और भी ऐसे बेटे थे जो इतिहास में काफी मशहूर माने जाते हैं, जैसा कि लावी, शमून और यहूदा। इनमें से जो लावी थे वो काफी नरम दिल हुआ करते थे, बल्कि यही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो सौतेले भाई थे कि जिन्होंने अपने भाइयों को ये मशवरा दिया था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की बजाय हमको उनको कुएं में डाल देना चाहिए, ताकि कोई भी यहाँ से गुजरने वाला इंसान इनको उठाकर हमसे दूर ले जाए। आगे जाकर फिर इन्हीं लावी की नस्ल में मशहूर पैगम्बर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था कि जिन्होंने फिर बनी इसराइल को मिस्र के फिरौन से आज़ादी दिलवाई थी और उनको दोबारा फिलिस्तीन की तरफ लेकर निकले थे। क्योंकि याद रहे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में पहले ही पूरी बनी इसराइल कौम मिस्र के इलाके में आकर आबाद हो चुकी थी। लावी के अलावा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक और मशहूर सौतेले भाई के जिनका नाम यहूदा हुआ करता था, उन्हीं की औलाद को आज के दौर में यहूदी कहा जाता है। और इन्हीं की औलाद में ही आगे जाकर पैगम्बर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी जन्म हुआ था कि जिन्होंने एक बड़ी सल्तनत पर राज किया था। यहाँ पर आप लोगों की गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं एडिशनली ये भी बताता चलूँ कि दरअसल यहूदियों को बनी इसराइल नहीं कहा जाता है। बहुत सारे लोग हालांकि ये गलती करते हैं, लेकिन याद रहे कि ये जो 12 की 12 औलादें थीं, ये जो 12 की 12 कबीले थे, इन सभी को मिलाकर बनी इसराइल कहा जाता था, ना कि सिर्फ यहूदियों को। बल्कि यहूदी तो उन 12 कबीलों में से, या ये कह सकते हैं कि उन 12 भाइयों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही भाई यहूदा की
औलाद हैं। लेकिन यहाँ पर अब फौरन ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि यहूदा की औलाद तो यहूदी हैं, लेकिन जो बाकी 11 भाई थे, जो बाकी 11 कबीले थे, वो कहाँ हैं? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी हुकूमत सिविल वॉर की वजह से कमज़ोर होकर 2 टुकड़ों में बट गई थी। क्योंकि हुकूमत की गद्दी यहूदा कबीले के पास थी, तो सिर्फ बिन्यामीन कबीले को छोड़कर बाकी 10 कबीले बागी हो गए और उन्होंने अपनी सल्तनत को बीच में से तोड़ डाला। मतलब यहूदा और बिन्यामीन एक ही तरफ रहे और इन्होंने अपनी सल्तनत का नाम रखा किंगडम ऑफ जुदा, जबकि बाकी बचे हुए 10 कबीलों ने जिस सल्तनत की बुनियाद रखी उसका नाम रखा किंगडम ऑफ इजराइल। लेकिन फिर खुदा की लगातार नाफरमानियों की वजह से और आपसी लड़ाइयों की वजह से न्यू असेरियन एम्पायर इनके ऊपर खुदा की तरफ से कहर बनकर टूटा। उसने 10 कबीलों की सल्तनत की ईंट से ईंट बजा डाली और ये 10 कबीले जान बचाने की खातिर दरियाए फरात को पार करके इधर उधर भाग निकले। और फिर उसके बाद इनका पता ही नहीं चल सका कि आखिर ये कहाँ गए, क्योंकि ये सारे ही कबीले दुनिया के जिन अलग अलग इलाकों में निकल गए थे, ये वक्त के साथ उन्हीं इलाके के लोगों में, उन्हीं इलाकों के कल्चर में मिक्स होते चले गए। हालांकि इसी एम्पायर ने यहूदा कबीले की छोटी सल्तनत पर भी हमला किया, उसको नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन ये उसको पूरी तरीके से खत्म न कर सके थे। मगर हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि बाद में फिर इन यहूदा कबीले के लोगों पर भी बाबुल के एक ताकतवर और बहुत ही जालिम बादशाह बख्त नसर ने हमला किया था और इस पूरी सल्तनत की ईंट से ईंट बजा डाली थी। वो हैकल सुलेमानी कि जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया था, उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। हजारों यहूदियों को कत्ल किया, जबकि हजारों की ही तादाद में गुलाम बनाकर बाबुल के इलाके में ले जाए गए थे, जिनको फिर दशकों के बाद ईरान के एक बहुत नेक बादशाह यानी कि जुल्करनैन ने आजाद करवाया था। और इन्हीं की मदद से ये सारे लोग न सिर्फ एक बार फिर से फिलिस्तीन वापस आ सके थे, बल्कि इन्हीं जुल्करनैन की मदद से ही इन लोगों ने एक बार फिर से अपने उस हैकल सुलेमानी को तामीर किया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक बार फिर से लगभग 500-600 साल के बाद रोमन कमांडर टाइटस ने इस इलाके पर हमला किया और एक बार फिर से पूरे इलाके को तबाह कर डाला। हैकल सुलेमानी को भी ख़त्म कर दिया गया और ये जो बचे कुचे यहूदी लोग थे, ये वहाँ से भागकर स्पेशली यूरोप या फिर दुनिया के बाकी इलाकों में निकल गए। इसके बाद अगले 2000 साल तक न तो खुद यहूदियों को और न ही बाकी दुनिया के लोगों को इस बात की खबर थी कि आखिर किसी दौर में गुम हो चुके बनी इसराइल के वो 10 कबीले कहाँ मौजूद हैं। फिर 20वीं सदी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन और अमेरिका की मदद से इस इलाके में इसराइल की बुनियाद भी रख दी गई, जिसके तहत फिर दुनिया भर के इलाकों से यहूदियों को बुला बुला कर यहाँ पर लाकर आबाद किया जाने लगा, जिसका सिलसिला अभी तक लगातार जारी है। यहूदा की नस्ल में पैदा होने वाले इन यहूदियों का यह अकीदा है कि हमारी तौरात के मुताबिक आखिरी दौर में हमारा मसीहा आएगा और वो हमारे गुमशुदा सभी 10 कबीलों को एक जगह पर इकट्ठा करेगा। यानी टोटल 12 कबीले एक जगह पर जब हो जाएंगे, उसके बाद ही वो एक बड़ी सल्तनत कायम करेगा, बिल्कुल वैसी ही कि जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करती थी। उसी सल्तनत को ये लोग ग्रेटर इसराइल का नाम देते हैं, जिसका बाकायदा इन लोगों ने मैप तक जारी कर रखा है, जो आप लोग गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। मैप के अलावा भी इस मिशन से जुड़ी हुई बाकी चीजों को लेकर भी ये लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं और उसकी तैयारी करते रहते हैं। वैसे तो दोस्तों, इस सैकड़ों साल या ये कह सकते हैं कि इस हजारों साल के इतिहास में दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले बेशुमार लोग या अलग अलग कबीले ये दावा करते ही रहे हैं कि उनका ताल्लुक उन्हीं गुमशुदा 10 कबीलों में से किसी एक कबीले के साथ है। लेकिन जाहिर है इस तरह का दावा करने वाले ज्यादातर लोग कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दिखा पाते हैं कि जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो सके। लेकिन हाँ, इस मामले में मणिपुर का किस्सा कुछ अलग ही नजर आता है। दरअसल उसी दौर में ही यानी आज से लगभग 2, 2.5 या 3 हजार साल पहले ही उन्हीं 10 कबीलों में से एक कबीला इधर उधर घूमते हुए फिर इंडिया में आज के मणिपुर के इलाके में आकर आबाद हुआ था। और ये लोग अपने आप को बनी मनुष्याई कहते हैं, मतलब मनुष्याई की औलाद कहते हैं। और जाहिर है इनका ये जो नाम है ये इंडियन कल्चर में तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, बल्कि सुनकर ही महसूस होता है कि मानो बनी इसराइल से ही लिया गया है। ये कौम भी तौरात को ही फॉलो करती है और इनकी इबादत करने का तरीका, इनका पहनावा, इनका ट्रेडिशन, इनका कल्चर लगभग बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा यहूदियों का होता है।
इन लोगों के खुद के मुताबिक हजारों साल पहले इनका घर मिडिल ईस्ट में हुआ करता था, मगर फिर इनको वहाँ से भागना पड़ा और ये इराक, अफगानिस्तान और चीन वगैरह होते हुए फिर नॉर्थ ईस्ट के इस इलाके में आकर आबाद हो गए। मगर यहाँ आकर भी इन्होंने अपना मजहब, कल्चर या रसूमात वगैरह नहीं छोड़ी, बल्कि अगले हजारों साल तक ये बिल्कुल उन चीज़ों को वैसे ही फॉलो करते रहे। मगर फिर उस वक्त सब कुछ बदल गया कि जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज शुरू हुआ ये कि ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत सारे क्रिश्चियंस पादरी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस इलाके में तबलीग के लिए भेजना शुरू कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स भी खोले गए और फिर धीरे धीरे इस चीज का इन्फ्लुएंस नजर आने लगा, क्योंकि बनी मनश्याई से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने अपना पुराना रिलीजन मतलब यहूदियत को छोड़कर अब ईसाइयत को अपनाना शुरू कर दिया। बाकी बचे कुचे वो लोग के जिन्होंने अपना रिलीजन नहीं बदला था, तो धीरे धीरे कल्चर वगैरह उन्होंने भी छोड़ना शुरू कर दिया। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अभी कुछ दशकों पहले तक खुद इन बनी मनश्याई लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि इनके अलावा भी दुनिया में बिल्कुल इन्हीं की तरह चीज़ों को फॉलो करने वाली कोई कौम पाई जाती है, मतलब दुनिया में यहूदी पाए जाते हैं। मगर फिर हुआ ये कि जब ब्रिटिश एम्पायर के दौर में क्रिश्चियंस पादरी के जरिए से बहुत सारे इस कबीले के लोगों ने ईसाइयत को अपनाया था, और जब उन्होंने ईसाइयत की किताबों को पढ़ना शुरू किया और उसके अंदर अपना जिक्र देखा, तो वो पूरी तरीके से हक्के बक्के रह गए। तब जाकर उनको ये पता चला कि उनके अलावा भी बिल्कुल उन्हीं के धर्म को, उन्हीं के रस्म व रिवाज को फॉलो करने वाली इस दुनिया में और भी कौम पाई जाती है, मतलब कि यहूदी कौम। इसके बाद इन लोगों ने खुद से ही इजराइल से कांटेक्ट किया और इजराइल ने भी इनको खूब आड़े हाथों लिया। आज का स्टेटस ये है कि ये पूरा कबीला यानी बनी मनश्याई, ये जो पूरा ग्रुप है, इसके 10,000 लोग हैं, जिसमें से 5,000 इजराइल के अंदर रहते हैं, जबकि 5,000 इंडिया में रहते हैं। और पिछले कुछ वक्त से ये देखा गया है, मतलब जब से इजराइल इनमें इंटरेस्टेड हुआ है, तब से इस ग्रुप के वो लोग के जो बीच में ईसाई बन चुके थे, अब बड़ी तेजी के साथ वापस यहूदी बन रहे हैं। और पिछले कुछ दशकों में बड़ी तेजी के साथ ये लोग इजराइल भी पहुंच रहे हैं, जहां पर इनको बाकायदा सिटीजनशिप दी जा रही है, वहां पर सेटल भी हो रहे हैं, और हाँ, वहां की फौज IDF में लड़ भी रहे हैं। इवन बीच में तो अभी इस तरह की भी खबरें आई थी कि मणिपुर में भी रहने वाले इस कबीले के बहुत सारे लोग इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ने के लिए इजराइल पहुंच चुके हैं, वो भी ऐसे वक्त में कि जब ऑलरेडी लंबे वक्त से खुद मणिपुर भी जल रहा है। आपको पता ही होगा कि मणिपुर के अंदर मैतई और कुकी नाम के दो ग्रुप के बीच रिजर्वेशन की वजह से शुरू होने वाला झगड़ा एक खूनी रूप ले चुका है। इसमें से जो मैतई हैं वो मेनली हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जबकि जो कुकी लोग हैं वो लगभग सभी ईसाई लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले तो कुकी की तरफ से बाकायदा ड्रोन के जरिए से मैतई के ऊपर हमला किया गया था, जिसकी वजह से अब उस थ्योरी को और बल मिलने लगा है, जिसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि कुकी ग्रुप को बाहरी ताकतों यानी कि अमेरिका वगैरह का साथ मिल रहा है, ताकि वो इंडिया को इस इलाके में कमजोर करें या फिर इंडिया को तोड़ डालें। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बनी मिनाशे नस्ल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर तो पहले ही क्रिश्चियन बन चुके थे या अब क्रिश्चियन से फिर से यहूदी बन चुके हैं। इसीलिए इनमें भी बहुत सारे लोग या तो क्रिश्चियन ही हैं या फिर कल्चर वाइज उन्हीं से मिले जुले हैं, तो इसीलिए जाहिर है इस क्लैश में भी ये उन्हीं की तरफ से हैं। इसीलिए कुछ रिपोर्ट्स तो इस तरह की भी आ चुकी हैं कि कुकी की तरफ से इस तरह के खत नेतन्याहू को लिखे गए हैं, जिसमें वो डायरेक्टली इजराइल से अपनी मदद की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये बात भी अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि इस साइड का ये जो पूरा इलाका है, वो चाहे वियतनाम हो या मणिपुर हो या इसके अलावा बांग्लादेश भी हो, इन सारे इलाकों में आजकल जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है, बल्कि किसी बड़ी ताकत के इशारे पर या उसकी कोशिशों से ही हो रहा है। और यही वो खास इलाका है कि जिसके बारे में पिछले लंबे वक्त से अमेरिका के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि शायद वो इस पूरे इलाके में ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से उसको एक छोटी सी क्रिश्चियन कंट्री बनाने का मौका मिल जाए, जो स्टेट पूरी तरीके से उसी के कंट्रोल में हो, और फिर उसके जरिए से ही वो इस इलाके में अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी चाइना को टैकल कर सके। आसान भाषा में कहें तो बिल्कुल वही काम दोबारा किया जा रहा है कि जो आज से 60-70 साल पहले मिडिल ईस्ट में इजराइल नाम से किया गया था, ताकि पूरे इलाके को कंट्रोल में रखा जा सके। अब अगर वाकई अमेरिका के कोई ऐसे नापाक इरादे होंगे तो उन नापाक इरादों में इजराइल अमेरिका की मदद करेगा भी या नहीं करेगा, ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि सच्चाई हम सब जानते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।